वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग मौर्य काल के अंतर्गत आंध्र सातवाहन वंश पढ़ रहे थे और हम लोगों ने सातकर्णी प्रथम पढ़ लिया था। आज हम लोग हाल जो है कवियों का संरक्षक उसके उपनाम से जानते हैं पढ़ेंगे और उसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतम पुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि देखिए यहाँ टैगलाइन से, यदि प्रारंभिक सातवाहन राजाओं के युद्ध में सातकर्णी प्रथम था तो शांति में हाल महानतम था। ये देखिए, अगर युद्ध में सातकर्णी प्रथम था तो हाल जो शासक है वो शांति में महानतम था। आगे चलते हैं। इसकी राजसभा में गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में उसने एक मुक्तक काव्य की रचना की। ये कवि भी था। उसकी राजसभा में बृहत कथा के रचयिता गुणाढ़, पैशाची प्राकृत तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सरवर्मन निवास करते थे। ये बृहत कथा जो लिखे थे वो गुणाढ़, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सरवर्मन उसके निवास करते थे और इन्होंने कातंत्र लिखा था। आगे चलते हैं। अब आ गए हम लोग हाल जो है, थोड़ा सा हाल के बारे में वो था, उतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं इस वंश का सबसे महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। इनका शासनकाल था 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक। इस वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था ये। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा तथा शकों को हराया तथा क्षत्रिय शासकों को घमंड को चूर किया। आगे चलते हैं। इसकी सैनिक विजय की जानकारी इनकी माँ बलश्री के नासिक प्रशस्त से मिलती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक एग्जाम में कई बार पूछा है कि हमें सातवाहनों की जानकारी सबसे स्पष्ट कहाँ मिलती है, तो ये बलश्री उनकी माँ थे, उन्हीं के द्वारा नासिक में वही नासिक प्रशस्ति से मिलती है। जुगलथम्बी मृदभान जो नासिक से प्राप्त हुए से पता चलता है कि नाहपान की भारी संख्या, नाहपान एक शासक था, भारी संख्या में 8000 से अधिक चांदी की मुद्राएं मिली हैं। उन पर सातवाहन शासकों द्वारा पुनः ढलवाए जाने के चिन्ह मतलब प्राप्त होते हैं। इससे उसकी छहरात, ये जो नाहपान जो है छहरात के शासक थे, तो उसे विजय के संकेत मिलते हैं। उनके 8000 सिक्कों को पुनः से ढलवाया सातवाहनों ने। आगे चलते हैं। गौतम पुत्र सातकर्णी ने वेड़कटक स्वामी जो नासिक जिला है की उपाधि धारण की तथा वेड़कटक नामक नए नगर की स्थापना की। उसने बौद्ध संघ को अजकालकी तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दी। 2 ग्राम दान में दी, जिसका एक नाम था अजकालकी और दूसरा करजक। आगे चलते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था और उसने 2 उपाधियां धारण की थी। एक राजा राज था, दूसरा बिंदे नरेश की उपाधियां ग्रहण की थी। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे वशिष्ठपुत्र पुलवामी, और ये आपका ख़त्म हुआ ये गौतमीपुत्र सातकर्णी और हाल 2 शासक को ख़त्म किए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वशिष्ठपुत्र पुलवामी। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हम लोग ऐसे निरंतर चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।